नमस्कार, लर्निंग क्लासेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय सर आज आप लोगों को कक्षा 8 का चक्रवृद्धि ब्याज यानी अभ्यास 11A पढ़ाऊंगा, जो 12वां क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैंने 11 बता दिया है। ये मेरा तीसरा वीडियो है 11 चैप्टर का। कॉपी और पेन ले लीजिए और बुक सामने रख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है। कोई धन यानी कोई धन की बात कर रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कोई धन का मतलब मूलधन यानी P इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर थी, यानी 5% वार्षिक ब्याज दर, यानी 5% क्या है, ये वार्षिक ब्याज दर है। साल में एक बार ब्याज देना है 2 वर्ष के लिए, यानी समय इक्वल टू क्या कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है, ठीक है। में 88,720 हो जाता है, यानी यहाँ मिश्र धन की बात कर रहा है। ये इसका क्या कह रहा है, 88,720 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कोई धन पहले ही कर दिया है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए मिश्र धन यानी ए इक्वल टू मूलधन होता है P 1 प्लस R बटे 100 अपॉन N। ये फार्मूला होता है। ए को मूलधन कहते, ए को मिश्रधन कहते हैं, पी को मूलधन, 1 ये दर होता है, ये क्या होता है, समय होता है। अब मिश्रधन दिया है तो 88,720 इक्वल टू पी हमको ज्ञात करना है 1 प्लस आर आपका 5 है बट्टे 20 अपान एन होगा। एन आपका कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, यानी 2 वर्ष, ठीक है। आप देखिए काटिए, 5 का 5, ये 100 है, क्या है, ये 100 है। 5 का 5, 5 गुना 10, 20 हो गया। 20 के 1 में गुणा करेंगे और ये 1 होता है, तो 20 का 20 से 21 हो जाएगा। तो 88,720 इक्वल टू पी कोष्टक में 20 का 20 से 21 बटे क्या होगा, 20 अपान 2 होगा। अब क्या हो जाएगा, 88,720 इक्वल टू पी गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अब 88,720 इक्वल टू एक पी गुणे 441 होगा, अगर हम 21 का 21 में गुणा करेंगे तो, और ये कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 88,720 गुणे 400 बटे 441 इक्वल टू पी। हम पी को यहाँ से इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो पी इक्वल टू, कटने वाली कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35,488 और 3 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 441। अब हम क्या कर देंगे, पी इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे इसको, आप लोग कॉपी पे लेके डिवाइड कीजिएगा, तो आएगा 80,47 1.6553, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये करेक्ट आंसर है जो आपके बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन आपका सवाल सही है। अगर आपके बुक्स का आंसर लाना है तो या तो हमें इस मूलधन को चेंज करना होगा, तब जाके आपके बुक्स का आंसर आएगा। लेकिन हमारा सवाल सही है, हमें आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा क्या है, सवाल सही है, आंसर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्या दिया है, यहाँ पे मिश्रधन 88,720 दिया है और समय हमारा 2 वर्ष दिया है, आर आपका 5% दिया है। तो बुक्स में आंसर गलत दिया है, उस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये सवाल सही है, आप लोग भाग देकर गुणा देकर देखिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है बच्चों। 12वां क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कर दिया। एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एक सवाल को कम से कम आप 5 बार करोगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप करोगे तो ये इजी है। और दूसरी बात, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हो तो अपने दूसरे दोस्तों को शेयर भी करना है। क्या करना है, जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर भी करना है कि वो लोग भी पढ़ लें। और जो नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बार बार मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है, जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, जब तक आप पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है,
अच्छे से पढ़ाई करना है। दूसरी बात, अब आपको कक्षा 8 और कक्षा 5 में पास और फेल किया जाएगा। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हो या 8 में पढ़ते हो तो उसका क्या होगा, पेपर होगा। अगर आप 8 में फेल हो जाते हो तो फिर आपको 2 महीने बाद दोबारा पेपर देना होगा। अगर उसमें भी पास नहीं हुए तो फिर दोबारा आपको 8 में ही पढ़ना होगा। ये नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपने 11 सवाल 12 सवाल आपने कर लिया। इसके बाद 30 सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से 13 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 13 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप सवाल पढ़ोगे आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी धन का, मान किसी धन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी धन की बात कर रहा है, हमें क्या, यानी हमको पी एन निकालना है। ठीक है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर यानी आर इजकल टू 20% है। ठीक है, क्या है, आर इजकल टू 20% है, दर से 2 वर्ष का, यानी इजकल टू, इसको क्या करते हैं, टी भी बहुत कहते हैं, इस समय कहा जाता है। क्या समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ये क्या है, वार्षिक है। का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 200 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। क्या करना है, चक्रवृद्धि हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक चीज देखिए आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन ए माइनस पी होता है। ठीक है, तो ना हमें ई मिश्रधन दिया है ना हमें पी दिया है, खाली क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100 होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मूलधन दर गुणे समय बटे 100 होता है। इसको स्थायी को सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 200 दिया है, यहाँ पे 200 लिखेंगे। मूलधन हमें क्या करना है, पी हमें ज्ञात करना है। आर कितना दिया, दर कितना दिया है, 20 दिया है। समय कितना दिया है, 2 दिया है, अब बटे 100 दिया है। 20 से का नाम 20, 20 2500 हो गया। अब इस 5 का इसमें गुणा करेंगे या 2 नीचे आएगा, क्या होगा, 2 नीचे आएगा, यानी 200 गुणे ये 5 ऊपर जाएगा, 5 होगा, अब बटे 2 आएगा, इसकल टू पी। तो 2 क्रम 2 यानी 2 क्रम 2 100 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे पी इसकल टू कितना आ गया, 100 आ गया। हमें 1 तो रुपये क्या मिल गया, 100 मिल गया, हमें मूलधन मिल गया। अब हमको क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ए इसकल टू क्या होता है, पी 1 प्लस आर बटे 100 अपॉन एन, यानी मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 अपॉन समय। तो हमें ए निकालना है, तो अब क्या होगा, पी हम 100 मिल गया, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, आर प्लस 1 करेंगे। आर आपका कितना दिया है, 2, आर आपका 20 दिया है, तो 20 होगा बट्टे 100 होगा। और समय कितना दिया है, 2 दिया है। 20 का नाम 20, 20 25 100, 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 100, 5 का नाम 5 और 1, 20 का नाम 20, 20 पे 100, 5 का नाम 5 1 6 होगा, 6 बटे क्या आएगा 5, ये पावर 2 है, तो ये हम 2 बार क्या कर देंगे, 6 बटे 5 का गुणा कर देंगे। अब एक चीज देखिए, हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक चीज देखो आप लोग, हमने यहाँ पे 100 में 5 का गुणा नहीं किया है। 100 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आपका होगा, ये 500 होगा ना, ये छोट हो गया, 5 का गुणा 500, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मूलधन 500 होगा। मूलधन क्या होगा, 500 होगा। मूलधन आपका 500 होगा, क्योंकि इसमें 5 में 100 का गुणा करने पे क्या होगा, 500 होगा। अब देखिए 5 से 500 को काटोगे तो 100 बार में कट गया, 5 से काटोगे कितनी बार में कट गया, 100 बार में कट गया। 5 का 5 डबल, 5 का 5 5 दूना 10, ये क्या होगा, 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 गुणे 6 गुणे 6, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12,
यहाँ पे 120 गुणे 6 12 छक 72 720 यानी 720 ये इक्वल टू क्या आ गया 720 रुपये आ गया। अब 720 रुपये कितना आ गया गुणा सबका गुणा करेंगे 720 आएगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन तुम्हारा कितना आ गया 720 आ गया 720 माइनस 500 इक्वल टू 120 ये क्या हो गया रुपए ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों अरे 220 होगा ना 5 में से 2 जाएगा 2 ये क्या होगा 220 होगा 220 होगा। मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या है कोई धन सवाल में पूछ रहा है कोई धन तब क्या हो जाएगा पी हमें ज्ञात करना है आर दिया है साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज की फार्मूला से हम क्या कर लेंगे पी निकाल लेंगे। पी हमें कितना मिल गया पी हमें 500 रुपये मिल गया। उसके बाद से हम मिश्रधन निकालेंगे मिश्रधन निकाल के हम इसमें से मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा जो 120 रुपये हमें क्या है 220 रुपया मिल गया है। इसके बाद से हम क्या करेंगे 14 क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोग कम से कम एक सवाल को कितनी बार लगाओगे 5 बार लगाओगे। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपको 6 से लेकर के अब तो 5 का भी बोर्ड होगा 5 में फेल और पास किया जाएगा तो मैं 5 का भी मैथ और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों चलिए हम इसके बाद से नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बहुत ईजी ही है बस समझना है लेकिन इस चैप्टर को कम से कम आप लोग एक सवाल को 5 बार जरूर लगाओगे। जो स्टूडेंट 5 बार नहीं लगाएगा उसे बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों चलो चलते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों ये सवाल थोड़ा लंबा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है 14 क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा सवाल है और आपको समझना है। सवाल को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सवाल को आप पढ़ना है। यदि 2 वर्ष में यानी यन इक्वल टू 2 वर्ष क्या कह रहा है यन इक्वल टू 2 वर्ष में 8,000 रुपये को यानी मूलधन पी इक्वल टू 8,000 तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी चक्र क्या कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या कह रहा है साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 20 हो। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है ब्याज दर यानी हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे उसके बाद से क्या लिखेंगे मूलधन लिखेंगे साधारण ब्याज लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 अपॉन n माइनस 1 और साधारण ब्याज का माइनस होगा ये फिर यहाँ पे भी P R T बाई 100 इक्वल टू 20। ठीक है ये हमारा क्या हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंदर 20 दे दिया। P मतलब मूलधन R मतलब दर T मतलब समय आपका क्या है यन को हम क्या बोलते हैं T बोलते हैं। ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज में यन क्या लाता है यहाँ पे T कहलाता है यन भी यहाँ लिख सकते हैं T भी लिख सकते हैं। ठीक है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। ठीक है अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। P आपका कितना दिया 8,000 हम लिखेंगे यहाँ पे 8,000 1 प्लस दर हमको तो ज्ञात करना है तो R बटे 100 ही होगा इसको तो कुछ करना है नहीं माइनस 1 होगा फिर माइनस P हमारा 8,000 है इंटू दर कितना दिया है दर हमको ज्ञात करना है और T 2 दिया है अब बटे 100 इक्वल टू 20। ठीक है अब देखिए इसको चाहे तो हम 1 0 से कट गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा ये समय यन है यन यहाँ पे 2 होगा। अब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 8,000 100 का नाम 100 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 80 बचा है 2 0 कट गया तो 8 2 16 160 ही R होगा
बट्टे 20, इसका बट्टा 1 होता है, कट गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला से स्क्वायर कर लेंगे। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 100 प्लस r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 8000 कोष्टक में 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो हो जाएगा, प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू r बटे 100 माइनस 1, फिर माइनस 160 r बाई 1 इक्वल टू 20। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इसमें कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 8000 कोष्टक में ये 10,000 होगा, प्लस r का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 200r। अब इस क्या करेंगे 100 का, अब इसका भी देखो, यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे, इसका स्क्वायर तो गुणे क्या होगा, ये भी 100 होगा, तो यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, कितना जीरो होगा, 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया। यहाँ -1 है, फिर माइनस 160 r बाई 1 इक्वल टू 20। यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, 10,000 है तो ऐसे रहने दिया, r के स्क्वायर 100 दूना 200 होता है, 200 यहाँ पे r लिख दिया। अब बट्टे देखो, यहाँ 100 का स्क्वायर ऊपर क्या हो तो 100 का स्क्वायर गुणे 100 होगा, 100 गुणे 100 तो गुणा करने पे भी क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब हम इस 10,000 का इसमें गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा 8000, ये क्या होगा 10,000 प्लस r का स्क्वायर प्लस 200r, माइनस कितना हो जाएगा ये 10,000। अब बट्टे क्या होगा, ये भी 10,000 माइनस 160 r बटे 1 इक्वल टू 20 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा और 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 2 2 बचे 10, 2 चौके 8 या 4 हो गया। अब इस 4 का हम इसमें गुणा कर सकते हैं, ये तो दोनों कट गया है, ये क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर प्लस 4 दूना 800r बटे 5 अब माइनस 160 बटे 1 इक्वल टू 20। यहाँ पर भी r होगा, यहाँ पर भी क्या होगा r होगा। हमें पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। क्या होगा, हमको पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इस 1000 से इसको काट दिया, ये भी 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए इस r में 4 का गुणा करते 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4r का स्क्वायर है, 4 का 200 में 4 2 800r हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हम इस 5 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 4x r का स्क्वायर प्लस 800r माइनस 16 25 80, ये भी 800r हो गया। अब बट्टे इस 1 के इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा, और ये क्या होगा 5 गुणे 1 बटे 20। 1 के इसमें गुणा कर दिया, तिरछा मैंने गुणा कर दिया। अब इससे ये कट जाएगा, इस 5 का हम 20 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 25 100, तो 4r का स्क्वायर इक्वल टू इस 5 का इस 20 में गुणा करेंगे यानी 5 गुणे 20 इक्वल टू कितना होगा 100 होगा। अब r स्क्वायर इक्वल टू 100 बटे 4, तो 4 25 100 होता है, फिर r स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पे कर दे रहा हूँ r इक्वल टू √25, तो r इक्वल टू 5%, ये होगा आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल है बच्चों, लेकिन घबराना नहीं है। एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करना है, जब तक नहीं आएगा तब तक करना है। क्या करना है, जब तक नहीं आएगा तब तक करना है। पहले सवाल को आप देखोगे, नोट नहीं करोगे। क्या करोगे, पहले सवाल को देखना है, नोट नहीं करना है। अगर आप नोट करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। पहले सवाल को देखो, उसके बाद वीडियो रोक के तब नोट करो। सवाल बहुत इजी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करोगे पक्का आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से भागना नहीं है, इसे लगाना है और इसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद एक सवाल और बचा हुआ है 15, उसको भी बता दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है बच्चों, इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है 15, इसको देखिए आप लोग। और क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देखना है, बाद में नोट करना है। क्या कह रहा है, किसी राशि का मतलब मूलधन की बात कर रहा है, हमें पी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 5% वार्षिक दर, यानी 5% वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, 2 वर्ष का, यानी समय, इसको टी भी कहते हैं, समय भी कहते हैं, 2 वर्ष का। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा है। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। हम क्या लिख लेंगे, वही चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में क्या करें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा है। अंतर 160 दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साधारण ब्याज लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। सवाल में दिया है साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू 160। ठीक है, पूछ रहे, सेम सवाल है, 14 और 15 सेम सवाल है, लेकिन सवाल में अंतर क्या था, उसमें आर पूछा था, इसमें पी पूछा है। उसमें आर पूछा था, इसमें पी पूछा है। कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही क्वेश्चन है, पी 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन माइनस 1। एक क्वेश्चन था, इक्वल टू 160। मैंने कुछ नहीं किया, चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ लिख दिया, साधारण ब्याज को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो पी हमें ज्ञात करना है, पी को ऐसे ही रहने दो। आर का मान कितना दिया है, 5 दिया है। टी का मान कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, बटे 100 दिया है, और माइनस यहाँ पे पी रहने दो, 1 दिया है, 5 दिया है, बटे 100 दिया है, अपन 2 माइनस 1 इक्वल टू 160, यही दिया है। अब देखो, 5 का नम 5, 5 दूना 10 हो गया, 20 हो गया, 2 से काटोगे, 2 का नाम 2 दूधा हमें 10, क्या आ गया, यानी P बट्टे 10 आ गया। अब माइनस P, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 आ गया, तो 20 का नाम 20 एक 21 होगा, यानी कोष्टक में 21 बटे 20 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 160। अब एक स्टेप और कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। P बटे 10 माइनस P, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, और ये कितना होगा, 400 माइनस 1 इक्वल टू 160। अब हम इसका इसमें 1 में गुणा कर देंगे 400 में, ये क्या होगा, P बटे 10 माइनस 441 P माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये 400 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 होगा, 400 बटे 400 इक्वल टू 160। अब P बटे 10 माइनस 41P बटे 400 इक्वल टू 160। 441 में 400 घटाओगे तो क्या बचेगा, ओनली 41P ही बचेगा। ठीक है, क्या होगा, 41 ओनली P ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, और या तो एलसीएम ले लें, नहीं तो गुणा कर ले, सीधे सीधा गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, सीधे सीधे हम गुणा कर लेते हैं, सीधे सीधे। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, 400P माइनस 410P बटे 4000 हो जाएगा, इक्वल टू 160। क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यहां तक मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ 400 410 है, तो जो 410 में 400 घटाओगे क्या होगा, 10P होगा, अब बटे
ये कितना हो जाएगा 4000 इक्वल टू 160, 0 से 0 कट गया। अब P इक्वल टू 4000 गुणे 160 इक्वल टू 16 चौको 64 होता है, 64 होगा और 1 2 3 0 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा P मूलधन आपका क्या आ गया 6000, 64,000 क्या आ गया 64,000 आ गया। ये आपका चैप्टर क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। क्या होगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखना है। दोनों का फॉर्मूला साइड में लिख लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना है। अगर आपके जीवन में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप रील्स तो बहुत देखते हो, लेकिन रील्स नहीं देखना है जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में जुड़े हुए हो। आपको जम के पढ़ाई करना है और याद रखना आप बोर्ड भी होगा, कक्षा 8 में भी फेल पास किया जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है बच्चों, जो नए बच्चे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करना है। क्या करना है, अपने 3 दोस्तों को शेयर भी करना है और एक सवाल को कम से कम 5 बार भी लगाना है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम 11B में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।